हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रिक विद एके पर। आज की हम इस वीडियो में गणित के कुछ ऐसे महत्वपूर्ण फैक्ट्स के बारे में जानेंगे जिस फैक्ट से आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यदि आपका बेसिक मजबूत होगा तो आपकी मैथ भी मजबूत होगी। इसीलिए हम यह गणित के महत्वपूर्ण फैक्ट्स को आज की हम इस वीडियो में लेकर आए हैं। तो वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए हम आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला फैक्ट है कि परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं का जो गुणनफल होता है वह हमेशा अपरिमेय संख्या होती है। फॉर एग्जाम्पल हम देखते हैं कि मान लेते हैं आपकी 2 एक परिमेय संख्या है और इसकी मल्टीप्लाई हमें एक अपरिमेय संख्या से करनी है। तो अपरिमेय संख्या है 5, तो 2 गुणा √5 हमेशा एक इरेशनल नंबर होगा, यानी कि अपरिमेय संख्या होगी। दूसरा फैक्ट है कि परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं का योग तथा अंतर हमेशा अपरिमेय संख्या होती है। फॉर एग्जाम्पल हम देखते हैं परिमेय संख्या है आपका 2 और हमें इसका योग करना है प्लस का √5 से, यानी कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो ये जो पूरी संख्या होगी यह एक अपरिमेय संख्या होगी। और यदि हम इसका अंतर भी कर लेंगे, यानी कि 2 माइनस √5 भी कर लेंगे, तो यह संख्या भी हमेशा अपरिमेय संख्या होगी, यानी कि परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं का योग हो या फिर अंतर हो, दोनों केस में आपकी जो संख्या आएगी वो आएगी अपरिमेय संख्या। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वह यह है कि 2 अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल परिमेय तथा अपरिमेय होता है, यानी कि 2 अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा परिमेय भी हो सकता है और अपरिमेय भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल हम देखें तो √2 एक अपरिमेय संख्या और √2 भी अपरिमेय संख्या है। इसका यदि हम गुणा कर दें तो आता है 2, जो कि एक परिमेय संख्या है। इसी प्रकार से यदि हम √2 और √3 दोनों की दोनों अपरिमेय संख्या है और इन दोनों का हम कर दें गुणा तो हमें प्राप्त होगा √6, जो कि एक अपरिमेय संख्या है। इसका मतलब यह है कि यदि 2 अपरिमेय संख्याओं का हम गुणनफल करते हैं तो हमें या तो परिमेय संख्या प्राप्त होगी या फिर अपरिमेय संख्या प्राप्त होगी। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि 2 क्रमागत संख्याओं के वर्गों का अंतर एक विषम संख्या होती है जो दोनों संख्याओं के योग के बराबर होती है। यहाँ पर 2 क्रमागत संख्याएं मान लेते हैं हम, एक है 2 और एक है 3। अब दोनों के वर्गों का अंतर, तो हम दोनों का वर्ग कर देंगे और इसका अंतर निकाल लेंगे। तो 2 दूना हो जाएगा 4 और माइनस में आ जाएगा 3 त्रिका 9। अब 4 में से 9 जाएगा तो आपका माइनस का 5 आएगा, तो यानी कि इन दोनों का जो अंतर आएगा वो आएगा 5। यानी कि यहाँ पर बोला गया है कि इन दोनों का अंतर एक विषम संख्या होगी। तो 5 यहाँ पर है एक विषम संख्या और दोनों संख्याओं के योग के बराबर होगी, यानी कि 3 और 2 होता है 5, यानी कि यह 5 है। यानी कि आपका यह फैक्ट भी क्लियर हो गया होगा। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि एक ना तो अभाज्य संख्या है और ना ही भाज्य। इसके अलावा केवल 2 एक सम अभाज्य संख्या, यानी कि केवल 2 एक सम संख्या भी है और अभाज्य संख्या भी है। इसके बाद 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है, क्योंकि 2 आपका सिर्फ और सिर्फ 2 से, यानी कि खुद से और 1 से डिवाइड होता है। इसके बाद 1 से 100 के मध्य 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपको डायरेक्ट एग्जाम में देखने को मिलते हैं कि 1 से 100 तक के मध्य कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं। तो 1 से 100 तक के बीच टोटल 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि शून्य ना तो धन पूर्णांक है और ना ही ऋण पूर्णांक। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं। तो प्राकृतिक संख्याएं जो होती हैं वो होती हैं 1 से लेकर इनफाइनाइट तक, जबकि पूर्ण संख्याएं भी होती हैं आपकी 1 से लेकर इनफाइनाइट तक। तो सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि सभी परिमेय तथा सभी अपरिमेय संख्याएं वास्तविक संख्याएं होती हैं, यानी कि जो कि परिमेय संख्या हो या फिर अपरिमेय संख्या हो, वो दोनों संख्याएं वास्तविक संख्या यानी कि नेचुरल नंबर में आती हैं। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का जो योग होता है वो होता है आपका n+1/2। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है आपका प्रथम n सम प्राकृतिक संख्याओं का जो योग होता है वो होता है n+1। और इसके अलावा प्रथम n सम प्राकृतिक संख्याओं का जो योग होता है वो होता है n/2 इंटू में n/2 प्लस का 1। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट है कि प्रथम n विषम प्राकृतिक संख्याओं का जो योग होता है वो होता है आपका n²। इसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट है
कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का जो योग होता है उसके लिए फार्मूला होता है n+1 2n+1 बाई में 6। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग का जो फार्मूला होता है वह होता है n+1 अपान में 2 और सभी का स्क्वायर। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, यह एक एपी है यानी कि समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी में जो nवां पद का फार्मूला होता है वो होता है a प्लस का n-1 और इंटू में d, जहाँ पर a जो होता है वो होता है प्रथम संख्या और n जो होती है वो होती है nवां पद, यानी कि टोटल कितने पद हैं, और जो d होता है वो होता है सार्वधातुक। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट है कि यदि संख्याएं AP में हैं, समांतर श्रेणी में हैं, तो उनके n पदों का जो योगफल का फार्मूला होता है वो होता है n/2 2a प्लस का n-1 d। आई होप कि ये थे कुछ मैथ के इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो कैसी लगी ये हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, क्योंकि हम आपके लिए डेली ऐसी वीडियो लाते रहते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।